हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूनिक अकेडमी। सो हम क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ की बात कर रहे थे। वी हैव बीन स्टडिंग यूनिट 2 टॉपिक्स ऑफ लॉ। टॉपिक्स ऑफ लॉ में सबसे पहला टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द वे ऑफ सेल्स एज वेल एज बाय द वे ऑफ लीज। इन दोनों ही ट्रांसफर्स में, ओनरशिप ट्रांसफर में और ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लीज और सेल, हमने दोनों जो पढ़े हैं उन दोनों में कंसिडरेशन मनी होता था। बट दो और तरीके हैं जिनमें हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, मॉनेटरी कंसिडरेशन, और वो हैं एक्सचेंज एंड गिफ्ट। So now without wasting any more time, let's continue with our class and study in depth what is exchange and what is gift. Today's class we are going to cover exchange and gift. You can read it under Transfer of Property Act as given under Topics of Law Unit 2. So what is exchange? When two persons transfer ownership of one thing for the ownership of another is called exchange under section 118 of the Transfer of Property Act. Transfer of property by exchange can be made only by way of sale. ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो लोग क्या करते हैं, भाई ए के पास कुछ सामान है और बी के पास कुछ सामान है, वो बोलता है कि भाई ए, मैं तुम्हें अपना सामान दे देता हूँ और तुम मुझे अपना सामान दे दो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज। बट जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि हम एक्सचेंज भी, हम लोग किसी भी चीज़ की ओनरशिप, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या एक्सचेंज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाय द वे ऑफ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? अब एक्सचेंज का क्या मतलब हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू एक्सचेंज शेल बी दैट ऑफ द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर टू द एक्सटेंड ऑफ रिसीविंग एंड दैट ऑफ द सेलर टू द एक्सटेंड ऑफ गिविंग। अब क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा कि जो ए दे रहा है वो कंसिडरेशन है उस चीज की जो बी दे रहा है, और बी के लिए वो कंसिडरेशन है जो ए दे रहा है। ठीक है, अब इसके राइट्स अबाउट द थिंग विच ही इज गिविंग विल बी दैट ऑफ अ सेलर, एंड अबाउट द थिंग जो इसे मिल रही है बी से, उसके लिए उसके राइट्स होंगे बायर जैसे। सिमिलरली बायर के लिए जो चीज़ उसे मिल रही है, बी के लिए सॉरी, वो उस चीज़ के लिए उसके राइट्स होंगे बायर वाले, और जो चीज़ वो दे रहा है उस चीज़ के लिए उसके लायबिलिटीज या राइट्स होंगी सेलर वाली। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से होगा, मैंने जितना दिया है, उस जितनी चीज़ मैंने आपको दी है उसके लिए, उसके अगेंस्ट आपके राइट्स कैसे होंगे, बायर या सेलर जैसे होंगे एज पर योर पोजीशन। ठीक है, तो मतलब इजी है यहाँ पे कि कंसिडरेशन मॉनेटरी ना होते हुए, एक इजी भाषा में समझिए कि यहाँ पे कंसिडरेशन मॉनेटरी ना होते हुए क्या है कि उसने भी आपको काइंड में पेमेंट किया है। मैंने कहा आपसे, हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। ए ऑफर्स टू सेल हिज कॉटेज टू बी इन कंसिडरेशन, ये आपके बुक का इलस्ट्रेशन है, प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड्स। बी इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉटेज सेल हिज फार्म टू ए। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों अपनी चीज सेल कर रहे हैं, पर कंसिडरेशन मॉनेटरी ना होते हुए चीजें हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मनी फॉर हिज कॉटेज ए हैज रिसीव्ड अ फार्म फ्रॉम बी। This is an example of exchange. The rights and liabilities of A will be that of a seller. The rights and liabilities of A will be that of a seller towards sale of the cottage. भाई कॉटेज दे रहा है वो, तो कॉटेज के लिए उसके लाइबिलिटीज और राइट्स कैसे होंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने सेल के केस में पढ़े थे, राइट। एंड विल बी द बायर टूवर्ड्स द सेल ऑफ द फार्म, और साथ ही साथ जो फार्म उसे मिल रहा है उसके लिए उसके लाइबिलिटीज और राइट्स कैसे होंगे, बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हमने सेल में पढ़े थे, एज एन बायर। ठीक है, एज एन बायर। Similarly, the rights and liabilities of B will be that of buyer towards the sale of the cottage and that of the seller towards the sale of farm. ठीक है, supposedly क्या कह रहा है कि A ने बोला कि मैं अपना कॉटेज तुम्हें दे रहा हूँ बी,
और तुम मुझे इसके बदले में कीमत के तौर पे क्या दे दो, अपना फार्म दे दो। ठीक है, तो जब कॉटेज देने की बात आ रही है तो ये क्या है इस केस में, सेलर है, सेल है, और ये बायर है। ठीक है, सिमिलरली जब फार्म लेने की बात आ रही है तो ये बायर है, ये सेलर है। इनके राइट्स ऐसे ही होंगे जैसे हमने बायर और सेलर के पढ़े थे, राइट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया एक्सचेंज ये होता है। ठीक है, तो गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट तब होता है जब हम किसी चीज को देते हैं बिना कंसिडरेशन के। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब हम। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको ये दोनों ही वर्ड्स जरूर अपने आंसर में लाने हैं। ठीक है, मेंशन करने हैं कि फर्स्टली आप अगर किसी को अपनी इच्छा से वॉलंटरली कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में आप उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो होगा वो गिफ्ट। ये नहीं कि अच्छा मैं तेरे को अपनी टी शर्ट दे रही हूं, तू मेरे को अपना स्वेटर दे दे। ठीक है, तो क्या हो गया, उसमें कंसिडरेशन आ गई, वो हो जाएगा एक्सचेंज। ठीक है, वो हो जाएगा एक्सचेंज। गिफ्ट के लिए क्या है कि आपने अपनी इच्छा से वॉलंटरली, किसी ने आपके सिर पे बंदूक नहीं रखी है। ठीक है, नो वन इज अबाउट टू शूट यू, यू आर नॉट एट अ गन पॉइंट कि आपको अपना स्वेटर देना पड़ रहा है, नहीं, आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप लोग सेक्शंस याद रख सकते हैं देन इट इज वेल एंड गुड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर MCQs एज वेल एज इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। द पर्सन मेकिंग द ट्रांसफर इज कॉल्ड द डोनर। जो चीज दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है वो है डोनर, एंड द पर्सन whom it is made is called donee। जिसे गिफ्ट मिल रहा है वो कौन है, डोनी। इफ द डोनी एक्सपायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इट बिकम्स void। अब क्या हुआ, ए और बी थे, ए ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी कार दे रहा हूं, अब बी वो कार ले पाता उससे पहले बी एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो गिफ्ट की प्रोसेस थी ये void हो जाएगी। void मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बहुत ही इलाबोरेटेड टर्म है, बट आप लोगों के लिए इतना जानना जरूरी है कि इट विल बी लीगली इनकैपेबल या फिर नथिंग। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा गिफ्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं बचेगी। अब जल्दी से गिफ्ट का भी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए गिव्स हिज कार टू बी, बी एक्सेप्ट्स द कार बट बी डज नॉट पे एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द कार, दिस इज नोन एज गिफ्ट। ठीक है, ए ने कार दी, बी ने कार ली, पर बी ने कार के बदले में ना अपनी बाइक दी है, ना पैसे दिए, ना कुछ दिया, ना कुछ दिया, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, सो ये हो गया गिफ्ट। जस्ट लाइक गिफ्ट इन नॉर्मल सेंस, आप भी किसी को गिफ्ट देते हो तो आप बदले में कुछ लेते थोड़ी हो। इन दिस केस ए इज द डोनर एंड बी इज द डोनी, राइट। विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट डन आवर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बच रही है, नेक्स्ट क्लास में हम वो कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक।